हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ROAC वाला अमित। वाला में LAH लास्ट में लगाना वाला। तो दोस्तों, जैसा कि आज मैं एक कहानी के साथ शुरुआत करूंगा। कहानी ये है कि एक कॉलोनी थी और कॉलोनी के पास एक मोची था, जूते का दुकान था उसका। जूता वो सिलता था, 10-10 घंटे तक काम करता था, पर वो गरीब था, अमीर नहीं बन पाया था। बस यहाँ तक कि उसकी घर की खर्च भी सही से नहीं चल पा रहे थे, कभी कभी दिक्कतें भी आ जा रही थी। एक दिन उसके बगल में एक और आदमी आता है, वो भी अपनी जूते का दुकान खोलता है। पर उस आदमी के बारे में ये बता दूं कि वो आदमी मोची नहीं था, वो एक व्यापारी था। और उसका व्यापार डूब चुका था, इतना डूब चुका था कि उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो उसने अपने किसी रिश्तेदार से कर्ज लेके वो जूते का दुकान खोला था। पर उसके काम करने का तरीका अलग था। जहाँ ये 10 घंटा रोज काम करता था, तो वहाँ वो जल्द ही अपनी दुकान को बंद करके चला भी जाता था। इसी तरह कुछ दिन चला। फिर एक दिन उसकी दुकान पे आदमी बढ़ने लगे। कुछ दिन के बाद उसने एक और आदमी रख लिया। अब वो अपना सेल्स पे पूरा फोकस करता था। और फिर कुछ दिन के बाद ऐसा आया कि उसके पास 2-3 आदमी आ गए। वो कैश काउंटर पे बैठने लगा। उसने सेल्स में भी अपने एक आदमी को जोड़ दिया, क्योंकि व्यापारी आदमी था। और कैश काउंटर से एक दिन वो अपना कैबिन वैबिन बना लिया। उसके पास बहुत सारे सेल्समैन हो गए, बहुत सारे मोची भी हो गए। और वो वही पोजीशन में पहुंच गया जहां पे वो पहले था। और बगल वाला जूता वाला देख रहा है, साला हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, ये कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो उसके मन में रहा नहीं गया। एक दिन वो गया ऑफिस में, चूंकि बगल में था तो दोनों मिल भी सकते थे। तो ऑफिस में गया, उसने नॉक किया, दोनों बोला आओ भाई बैठो। चूंकि उसके बगल में था, वो जान पहचान था दोनों का। तो जो गरीब जूता वाला था उसने पूछा, भैया तुम इतना अमीर कैसे बन गए? मैं तो तुमसे पहले काम किया हूँ, और जब तुम आए थे तो मुझसे भी गरीब दिख रहे थे यार, अभी तुम बहुत अमीर बन गए, ऐसा कैसे? तो उसने उसको बैठाया, चाय कॉफी पिलाया, फिर बताया कि तुमने 2-4 गलतियां की, जो एक मैंने नहीं की। मैं चूंकि व्यापारी हूं इसलिए मैं तुमको बता रहा हूं। तो गलतियां ये थी इसके पास, जो इसने किया और उसने नहीं किया, ये आप जान लीजिए। पहला था मनी माइंड सेट। बोला कि तुम देख रहे हो कि जिस बस्ती में, जिस जगह पे तुम रहते हो, काम तुम यहाँ कर रहे हो, पर तुम जहां रहते हो वहां पे पूरे गरीब आदमी है। तो बोला हाँ। बोला गरीबों में सबसे बड़ी यही सोच होती है कि वो सोचते हैं कि जितना पैसा मुझे मिला है उसी में खुश रहना, यानी उसका माइंड वहां लॉक हो गया, ताला लग गया है। लेकिन अमीर आदमी का कोई भी एक, जहाँ अमीर रहते हैं वहां से कोई भी एक आदमी आएगा, उसको लगेगा नहीं, क्योंकि उसने वो अचीवमेंट देख लिया है, उन्होंने करोड़ों रुपया देख लिया है, तो उसको लगेगा यार 1000 लाख में तो कुछ होना ही है, तो पॉकेट खर्च था हमारा। तो उसका माइंड सेट वो करोड़ वाला होगा, और गरीब का माइंड सेट वही लाख हजार वाला ही रह जाएगा। तो चूंकि तुम गरीबों की बस्ती में रहते थे, तुम्हारा भी माइंड सेट था कि इतना मिल जाएगा मैं खुश हो जाऊंगा। पर मेरा माइंड सेट था नहीं, इतना मिलेगा तो मुझे कुछ नहीं होगा, मुझे अपने बिजनेस को और बढ़ाना है, अपने बिजनेस को और बढ़ाना है। तो पहला उसका जो निकल के आता है वो था मनी माइंड सेट। चूंकि वो इस जगह में रहते थे, जो व्यापारी थे, तो उसको अपना बिजनेस बढ़ाना था। उसका दिमाग हमेशा वही पैसे पे जा रहा था। और जो गरीब था वो देख रहा था कि चलो नमक रोटी में खा रहे हैं, भगवान ने दिया तो खुश हो गए, वो भगवान पे ही छोड़ देते हैं। और दूसरा, गरीबों में एक और बीमारी होती है, वो अमीर को सबसे ज्यादा बुरा इंसान मानते हैं, पैसे ने बिगाड़ दिया है, यानी सारा दोष वो पैसे को ही देते हैं, कभी उसके बारे में सोचते नहीं। दूसरा था अपने काम पे फोकस करना। वो सिर्फ 10 घंटे काम करता था, वो 10 घंटे सिर्फ काम ही करता था, जूता सिलता था, जाता था। और इसने क्या किया, इसने ये किया कि काम के साथ अपने काम को बढ़ाने पर फोकस किया, कैसे इसको बढ़ाया जा सकता है। इसीलिए वो शाम को 5 बजे दुकान बंद करके घर में बैठ के सोचता था कि इसको अब आगे किस लेवल पे ले जा सकते हैं। और वो गरीब आदमी को लगता था ये 5 बजे बंद करता है, मैं 7-8 बजे करूंगा, मेरा जूता ज़्यादा बिकेगा। पर ऐसा हुआ नहीं। तो दूसरा क्या था, काम पर फोकस किया नहीं, अपने बिजनेस पर फोकस किया उन्होंने। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस का पहला रूल्स क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। पहले खुद का काम करो, फिर आगे जाके बिजनेस बनता है, डायरेक्ट बिजनेस नहीं होती है।
और तीसरा काम जो इसने नहीं किया और व्यापारी ने किया वो था वैल्यू कस्टमर। अपने वैल्यू को बढ़ाया, अपने काम को दिखाया, कस्टमर की नीड को जाना और उसके हिसाब से काम किया। पर ये वैसा नहीं कर पा रहा था। उसको जहाँ जरूरत पड़ा कि जो काम मुझसे नहीं हो पा रहा है उस काम के लिए उसने दूसरे को हायर किया। फिर ये पता किया कि मैं ये काम कर सकता हूँ या नहीं, ये काम करने के लिए उसके बारे में बाद में बताऊंगा। तो उसने हायर किया, उस डिजाइन का जो भी कस्टमर का नीड होता था उसको पूरा किया। तो कस्टमर के वैल्यू पे उन्होंने अपना काम किया। इसके बाद चौथा काम क्या था व्यापारी का, उसने कर्ज लिया। पर वो अमीर और गरीब में एक अंतर होता है। कर्ज में क्या अंतर होता है? कर्ज में ये अंतर होता है कि जो गरीब होते हैं ना, वो आपने देखा होगा आपके अगल बगल, वो आपका आज उसका नाम नहीं लूंगा, मतलब कुछ मछली खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए वो कर्ज भी ले लेते हैं। दीपावली में भी कर्ज ले लेंगे, आम दिन भी कर्ज ले लेंगे और उसको खाने में यूज करेंगे। पर एक अमीर आदमी खाने में यूज नहीं करता है। वो जब कर्ज लेता है तो वो कर्ज को अपने बिजनेस में लगाने के लिए यूज करता है, अपने काम को बढ़ाने में यूज करता है। अमीर आदमी का माइंडसेट ये होता है। और गरीब आदमी का क्या होता है कि वो खाने में यूज करता है। ठीक है। और उसके बाद है कि वो आदमी जो था व्यापारी, उसने कर्ज लिया लेकिन अपने काम को बढ़ाने में काम किया। और एक बीच में मैंने बात बोला था आपको, बीच में बात ये बोला था कि उसने कस्टमर की नीड को पहचाना कि क्या जरूरत है कस्टमर की, इस हिसाब चाहिए। तो उस हिसाब से उसने अपने मोची को भर्ती किया अपने अंडर में। और उसके लिए उसने वो देखा कि क्या वो काम कर सकता है। अगर कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो मार्केट में उस टाइप की मिस्त्री की क्या प्राइस वैल्यू है वही देता था। आप जब अपना काम बढ़ाते हैं ना तो आप एक चीज ये करें, मैं भी, मुझे अभी नहीं मालूम, मेरा काम इतना नहीं है कि मैं एक दो आदमी रखूं, पर मैं भी यही करूंगा कि जो आदमी जितना काम कर रहा है ना उसके काम के हिसाब से उसको पैसा देना चाहिए, ना कि फिक्स सैलरी। इसमें क्या होता है ना, आपका ग्रोथ रुक जाता है। आप एक ही कंपनी में देखेंगे, आपने देखा होगा कोई 15,000 उठा रहा है, 8 साल 9 साल से वो 10-12,000 15,000 में खट रहा है, उसको लग रहा है उसके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय नहीं हो रहा है, उसने अपने स्किल को डेवलप किया ही नहीं। उसी कंपनी में उसे नीचे पोस्ट पे आता है, वो मैनेजर बन जाता है, वो 25,000 कमा रहा है या 30,000 कमा रहा है। तो उसने उस टेक्निक जो उसका इस बेसिक चीज जो कंपनी को चाहिए वो चीज उन्हें सीख लिया। और एक आदमी आ रहा है, घूम रहा है 8 साल से, दाल रोटी खा रहा है बस, तो उसका माइंडसेट वहीं पे रुक जाता है। तो आपको अपने लाइफ में ना सीखना पड़ेगा हमेशा, नहीं तो बेसिक चीज सीखोगे तो बेसिक बन के रह जाओगे, एडवांस चीज सीखोगे तो एडवांस पे जाओगे। एक ही कंपनी में कोई 1 लाख रुपया उठा रहा होगा, कोई 15,000 रुपया उठा रहेगा, क्योंकि 15,000 रुपये होगा सिर्फ बेसिक चीजें आ रही होंगी। 1 लाख रुपया वाला अपना माइंडसेट को चेंज करके कुछ नया चीज सीख लिया होगा जो कंपनी के लिए फायदा होता होगा। और अपने काबिलियत को बढ़ाइए। लास्ट में मैं यही कहूंगा, सीखते रहिए। आपको कैसे आगे बढ़ना है आप उसके बारे में सोचिए, माइंड सेट को बदलिए। जब तक गरीब वाला सोच रहेगा तब तक आप गरीब रहेंगे। गरीबों में एक बड़ी खासियत होती है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जैसे कि किसी के हाथ में देख लिया, बहुत आजकल देख रहे बड़ा वॉच आता है, मोबाइल, मुझे नाम नहीं पता, स्मार्ट वॉच बोलते हैं, वो दूसरे को देख लेंगे, उसकी जरूरत नहीं है पर वो खरीदेंगे जरूर। लेकिन एक अमीर वाला आदमी ना, वो 4,000 का देखेगा, कहाँ बिजनेस में लग सकता है, कहाँ से उससे मुझे 200 रुपये फायदे हो सकते हैं, तो वो इस तरह सोचता है। तो इस सोच को बदलिए, तभी देश बदलेगा। और देश से पहले आप बदलेंगे, आपका परिवार बदलेगा, आपका समाज बदलेगा, आपका गांव बदलेगा, जिला बदलेगा, फिर देश भी बदलेगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। एक बार सब्सक्राइब जरूर करेंगे और पूरा वीडियो को अच्छे से देखें, समझें।